Hello all, welcome to my channel Learn and Fun with Neha. I hope you all are doing great. See, what is our today's topic? Today we will discuss definition of officer, that is defined under section 2 clause 59 of Companies Act 2013. See, ऑफिसर ये टर्म का रेफरेंस आपको बहुत जगह पर आया है, बहुत सारे सेक्शंस में भी आता है कंपनी एक्ट में, और केएमपी के डेफिनेशन में भी आता है, ऑफिसर इन डिफॉल्ट के रेफरेंस में भी ये टर्म का यूज हुआ है. तो आइए देखते हैं व्हाट डज इट मीन बाय ऑफिसर. सी, क्या बोलता है सेक्शन 2 क्लॉज 59? ऑफिसर इंक्लूड्स, सी मतलब ये क्या है, इंक्लूसिव डेफिनेशन. एक्सक्लूसिव है क्या, किसी बीच नहीं आएंगे, नहीं. दिस स्टार्टिंग कहाँ से होती है, इंक्लूड्स, तो दिस इज इंक्लूसिव डेफिनेशन. किस किस को इंक्लूड किया है, एनी डायरेक्टर, then manager or KMP or any person in accordance with whose directions or instructions the board of directors or one or more of the directors is or are accustomed to act. So इन्होंने बेसिकली 4 कैटेगरी में ऑफिसर को डिफाइन किया है कि ऑफिसर में 4 कैटेगरीज इंक्लूड होगी. कौन कौन सी है, डायरेक्टर, एनी डायरेक्टर, सारे डायरेक्टर भी हो सकते हैं, एक डायरेक्टर भी हो सकता है, 2 डायरेक्टर भी हो सकते हैं ऑफिसर ऑफ द कंपनी. Then manager is also officer of the company. Then थर्ड कैटेगरी में उन्होंने किसको इंक्लूड किया है, की मैनेजरियल पर्सनल. की मैनेजरियल पर्सनल में बेसिकली कौन कौन आता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आता है, या मैनेजिंग डायरेक्टर आता है, या मैनेजर भी इंक्लूडेड है केएमपी के डेफिनेशन में. देन कंपनी सेक्रेटरी जो कि कंपनी के एम्प्लॉयमेंट में है. देन होल टाइम डायरेक्टर है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है, सच अदर ऑफिसर्स एज में बी प्रिस्क्राइब, ऐसा डेफिनेशन में दिया है. अगेन सी ऑफिसर ए टर्म का रेफरेंस फिर केएमपी के डेफिनेशन में भी आया है. सो बेसिकली उन्होंने डायरेक्टर, मैनेजर एंड केएमपी तीनों को भी इंक्लूड किया हुआ है. एंड फोर्थ कैटेगरी उन्होंने किसकी बनाई है, एनी पर्सन ऑन हुज डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एनी वन और मोर ऑफ द डायरेक्टर इज और आर अकस्टम टू एक्ट. इसको हम अदर लैंग्वेज में ऐसा भी बोल सकते हैं, एनी पर्सन हुज इंस्ट्रक्शन डायरेक्शंस आर बाइंडिंग ऑन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. कि अगर कोई पर्सन है, अगर वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है, वो डायरेक्शन दे रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को वो एग्री करना मैंडेटरी है, तो फिर दैट पर्सन कैन बी कॉल्ड एज ऑफिसर ऑफ द कंपनी. ठीक है. सी, ये सेम हम लोगों ने इसका रेफरेंस कहाँ पे देखा था, इन वाइल डिस्कसिंग द डेफिनेशन ऑफ प्रमोटर. उसमें भी हम लोगों ने देखा था, मेरे आपको वीडियो में मिलेगा डिटेलली कि प्रमोटर वो पर्सन कौन है कि जिसके बोलने पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या है, वो चीज़ क्या है, करना mandatory, they are accustomed to act. But there was a specific exclusion कि if any person is giving his directions or instructions in their professional capacity, तो वो क्या थे, promoter के definition से क्या थे, excluded है. But here they have not given such exclusion specifically कि इन्होंने क्या बोला है, any person जिसकी directions and instructions क्या है, accustomed to act. सो डू मेंशन इट इन माय कमेंट सेक्शन कि आपको क्या लगता है कि वेदर प्रोफेशनल कैपेसिटी में अगर कोई इंस्ट्रक्शंस एंड डायरेक्शंस देता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉलोज दैट इंस्ट्रक्शंस एंड डायरेक्शंस, तो वेदर दे विल बी कॉल्ड एज ऑफिसर और नॉट. डू राइट मी, हम लोग इसका आंसर मैं आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करूंगी. प्लीज डू गिव योर ओपिनियन, गिव योर व्यूज ऑन दिस. सो तब तक के लिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो. फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. टाटा, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग.